हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो जैसा क्या कैसी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसी में लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने बता चुके हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट गुणांक होगा उसका, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, यानी जो डेरिवेटिव होगा उसका कोफिशिएंट कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो किस तरह की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखते हैं हम इसको, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a_n_y इज इक्वल टू q, वेयर a0 a1 अप टू an ऑल आर कैसे हैं, ये कॉन्स्टेंट्स, क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। और q क्या है, q है हमारे पास फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ठीक है। इसी टाइप की डिफरेंशियल को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम कैसे राइट कर सकते हो, ठीक है, अगर हम ये क्या डी बाई डी एक्स को क्या लिख दें, कैपिटल डी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, a0 dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस an, बाहर हम क्या ले लेंगे, y, ठीक है। और एक चीज़ ऑर्डर भी बता सकते हैं इसका, हाईएस्ट कितना है, n, तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव को, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसी डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ क्या होता है, सी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी दो तरीके से हम इसको बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में देख लो, इफ q इक्वल टू अगर जीरो है, क्या है, q इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, यानी राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली y इज इक्वल टू सी एफ, क्या सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू सी एफ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, होमोजीनियस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम ये भी बता सकते हैं, इफ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट इज क्या मतलब है, क्या होगा, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ठीक है। इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो पे या क्या होगा, q फंक्शन ऑफ x, क्या होगा इस कंडीशन में, इसका जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन आता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई फॉर नॉन होमोजीनियस, y इज इक्वल टू सी एफ फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें, फॉर होमोजीनियस के लिए फाइंडिंग
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नॉन होमोजीनियस के लिए फाइंडिंग सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो टू फाइंड क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो ये इसको फर्स्ट मान लिया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, इसको हम लेट या पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल आ जाएगा, कितने का आएगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लिया वो ये आ गया a0 d स्क्वायर a1 d प्लस a2 y इज इक्वल टू q, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, ठीक है, पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू m, d इज इक्वल टू m एंड q इज इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। AE का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या मतलब है AE का, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, a0 m स्क्वायर प्लस a1 m प्लस a2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे किसके m की वैल्यूज निकलेंगे, कितनी है, क्वाड्रेटिक है तो कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे m के, वो क्या होंगे m1 एंड m2, m1 एंड m2। अब ये m1 और m2 क्या हो सकते हैं, m1 और m2 क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, फर्स्ट केस ये आ सकता है। सेकंड केस क्या आ सकता है, रियल एंड इक्वल हो सकता है। थर्ड केस क्या आ सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कैसे नंबर आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। फोर्थ में क्या आ सकता है, सर्ट टाइप आ सकता है, कि जैसे a प्लस माइनस अंडर रूट b, इस तरह से रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कितने केसेस अराइज हो जाएंगे, 4 केसेस अराइज होते हैं इस कंडीशन में। कितने अराइज होते हैं, 4 केसेस अराइज होते हैं। तो हम मान लेते हैं केस फर्स्ट, क्या ले लेते हैं इसमें, केस फर्स्ट, ठीक है। इफ हमने मान लिया जो ये रूट्स आए m1 एंड m2 क्या है, इफ m1 एंड m2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कैसे होंगे, रियल होंगे और कैसे डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। तो उस कंडीशन में सी एफ क्या होगा, ठीक है, जब कैसे होंगे रूट्स, रियल एंड सी एफ, तो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिख देंगे हम, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। किस केस में, जब रूट्स हमारे पास कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस में इफ m1 एंड m2 आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल तो है और लेकिन कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। तो यानी m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x e टू द पावर m1x। इस कंडीशन में ये लिखेंगे, ये किसके लिए आ गया, रियल एंड इक्वल। थर्ड पॉइंट में इफ m1 एंड m2 आर इमेजिनरी, कैसे हैं ये, इमेजिनरी, या और इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में आ रहे कि ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, सी एफ c1
कैसे निकाल लेंगे? e टू द पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स, C1 कोस बीटा एक्स, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C1 e टू द पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस C2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी C1 e टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। ये कब आएगा? जब इमेजिनरी होंगे, और किस फॉर्म में आ जाएगा? अगर वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। फोर्थ केस में अगर रूट्स कितने होंगे? इफ m1 एंड m2 इज ऑफ द फॉर्म या आर ऑफ द फॉर्म कैसा? अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, सर्ड की फॉर्म में, समझ रहे? तो इस कंडीशन में CF क्या हो जाएगा? CF क्या होगा? e टू द पावर अल्फा एक्स C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। कैसा फंक्शन लग जाएगा? हाइपरबोलिक, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम C1 e टू द पावर अल्फा एक्स कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। एक और वही साइन में C1 e टू द पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है। तो ये 4 केसेस आएंगे। जब इस तरीके की केसेस बनेंगे तो हम इन्स पे चेक कर लेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये, रियल एंड इक्वल है तो ये, ठीक है, इमेजिनरी है तो ये, सर्ड की फॉर्म में है तो ये कैसे होंगे? 4 केस हैं किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।